दोस्तों, जैसा कि आपने कई बार देखा और पढ़ा होगा कि जो जन्म देने वाली माँ होती है उससे ज़्यादा जो बड़ा पद है वो पालने वाली माँ का है। दोस्तों, आज इसी पर एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जो कहानी आपको वास्तव में एक सीख ज़रूर देगी। दोस्तों, एक दंपत्ति थे, उनके बहुत सालों से कोई संतान नहीं हो रही थी और वो जो दंपत्ति थे वो अपना मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करते थे। ईश्वर की कृपा से उनके पारिवारिक जीवन में बड़ा माहौल अच्छा था, सब लोग शांति से रहते थे, खुशमय जीवन था। बस कमी थी तो केवल एक संतान की कमी थी कि अगर मेरे यहाँ एक संतान हो जाए तो मेरा जीवन जो है बड़ा आनंदमय व्यतीत होगा। तो दोस्तों, वो गंगा के किनारे रहते थे और अपना नाव वाव चला करके जीवन यापन करते थे। एक सुबह वो जो दंपत्ति थे उनमें से उन दोनों का नाम, एक का नाम अर्चना था और एक का नाम रमेश था। रमेश अपने रोज की तरह नाव के लिए निकलता है और आज साथ में उसकी पत्नी भी थी। उसको भी सामने कुछ काम था तो उसने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूँगी और दोनों लोग फिर हमें वापस छोड़ देना और आप अपना काम देखते रहना। तो दोस्तों, जैसे ही वो नदी के किनारे आते हैं अपनी नाव को लेने के लिए तो देखते हैं कि बहुत दूर से एक टोकरी है, वो टोकरी बहती हुई चली आ रही है। तो उन्हें पहले तो ऐसा लगा कि हो सकता है कि ये टोकरी में पता नहीं क्या हो, कुछ अच्छी वस्तु हो। तो इस जिज्ञासावश उन्होंने उस टोकरी को अपने पास आने दिया और किनारे पर बैठकर उस टोकरी की प्रतीक्षा करने लगे कि ये जल्दी से टोकरी आए और मैं देखूं इस टोकरी में आखिरकार क्या है। दोस्तों, जैसे ही वो टोकरी उनके पास आती है और वो टोकरी को खोल करके देखते हैं तो उनके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है। उस टोकरी में एक बच्चा था जो लगभग 1 महीने का भी नहीं था और उसकी सांसें लगभग बंद हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे इसने अपने प्राण त्याग दिए हो। तो दोस्तों, जैसे ही उन्होंने उस टोकरी को खोल करके देखा तो उसकी जो पत्नी थी अर्चना, उसने उस बच्चे को गोद में उठाया और उस बच्चे को गोद में उठाते ही वो बच्चा थोड़ी सी हरकत करने लगा। तो वो महिला समझ गई कि ये जो बच्चा है इसमें अभी प्राण है, अगर मैं इसको पास के अस्पताल में ले जाती हूँ तो इसकी जान बच जाएगी। और इसके बाद देखते हैं कि आखिरकार ये बच्चा आखिरकार आया कहाँ से है। दोस्तों, वो ले जाकर के पास के ही हॉस्पिटल में जाते हैं और उस बच्चे को भर्ती कराते हैं। डॉक्टर उनसे पूछताछ करता है कि बच्चा आपको कहाँ मिला, तो वो बताते हैं कि ये बच्चा मुझे पास के ही नदी में तैरता हुआ एक टोकरी में मिला है। तो वो कहते हैं कि लड़का मरणासन्न है और मैं प्रयास करता हूँ कि बच्चा बच जाए। इसको बहुत तेज़ जुकाम हो रखा है तो मैं पूरी कोशिश करूँगा ये बच्चा बच जाए। दोस्तों, इसके बाद सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुँचती है, जांच पड़ताल करती है और जांच पड़ताल में ये पाती है कि जो ये दंपत्ति कह रहे हैं वो बाल बिल्कुल सही है। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, आप इस बच्चे को मेरे हवाले कर दीजिए और आप जाइए। अगर मुझे कोई भी आवश्यकता या पूछताछ होगी तो मैं आपको फिर से बुला लूँगा और इस बच्चे को मैं सुरक्षित जगह किसी सेंटर में पहुंचा दूंगा और वहां से ये बच्चा किसी के यहाँ गोद लेकर के चला जाएगा तो इसका जीवन सुखमय हो जाएगा। तो वो पति पत्नी कहते हैं कि साहब, मेरे भी कोई बच्चा नहीं है और गंगा माँ ने मुझे एक बच्चा आखिरकार दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बच्चा किसी और के पास ना जाए बल्कि मेरे पास बना रहे। तो पुलिस कहती है कि ठीक है, अगर आपका यही मन है तो फिर ऐसा भी हो सकता है, बशर्ते आपको लिखा पढ़ी में सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसके बाद आप बच्चा ले जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कहते हैं कि ठीक है। फिलहाल दोस्तों, उसका इलाज चलता, पुलिस कहती है कि उसका इलाज होने दीजिए, इसके बाद बच्चे को होश आने दीजिए, इसके बाद फिर हम इस पर, तब तक आप बच्चे की देख रेख कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो पति पत्नी बच्चे की दिन रात देख रेख करते हैं और 3-4 दिन के बाद वो बच्चा पूरी तरीके से स्वस्थ हो जाता है। डॉक्टर उनको बच्चा सौंपते हैं, कहते हैं अब ये ठीक है, इसको थोड़े दिन दवाएँ दीजिए और थोड़े दिन बाद ये पूरी तरीके से सही हो जाएगा। दोस्तों, जब ये बात होती है तो इसके बाद फिर वो बच्चा लेकर के वो घर आते हैं और बड़े खुश होते हैं कि भगवान ने हमको एक बच्चा दिया, शायद इसी माध्यम से मेरे यहाँ बच्चा भी नहीं था और सुबह के समय ये बच्चा मुझे प्राप्त हुआ है, अब मेरा यही सहारा है और मैं इसको पढ़ा लिखा करके बड़ा करूँगी और मैं बच्चे की उम्मीद अब छोड़ देती हूँ। तो दोस्तों, उन्होंने बच्चे को बड़ा पढ़ाया लिखाया और उसको बड़ा किया। बड़ा करने के बाद बच्चा बहुत संस्कारी था, क्योंकि माता पिता उसके संस्कारी थे, उसका परिवार संस्कारी था। तो माता पिता और परिवार के कारण वो बच्चा भी संस्कारी था और अब घर वालों ने सोचा कि बच्चा बड़ा हो गया है, क्यों ना इसकी शादी वगैरह कर दी जाए। तो उन्होंने कहा कि पास में ही एक गांव है, उस गांव में एक लड़की का रिश्ता आया उस बेटे के लिए।
तो एक लोगों ने बताया कि लड़की बहुत संस्कारी है, बहुत अच्छी है, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने एक तारीख तय करी कि इस दिन हम लोग लड़की देखने जाएंगे और लड़की को देख करके आएंगे। और इसके बाद वो चल देते हैं लड़की को देखने के लिए, और लड़की को देखने के लिए जाते हैं। लड़का पूछता कि माता पिता आप लोग कहाँ जा रहे हैं माँ बाबूजी? तो कहते बेटा तुम्हारी शादी विवाह करना है, तो एक लड़की है वो उसको देख लेते हैं। तो लड़का भी मान जाता है कि ठीक है। और इसके बाद रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि एक वृद्ध व्यक्ति सड़क किनारे पड़ा हुआ है और उसकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। तो लड़का अचानक से अपने माता पिता से कहता है कि बाबूजी गाड़ी को रोकिए थोड़ा सा, और ये देखिए एक वृद्ध व्यक्ति पड़े हुए हैं, लगता है इन्हें कोई भारी कष्ट है, लोग उनके बगल से निकल रहे हैं लेकिन कोई भी व्यक्ति उन्हें देख नहीं रहा है और कोई भी व्यक्ति अपना चुपचाप आराम से बगल से निकल जा रहे हैं। गाड़ी रोकी जाती है तो उसने कहा कि माता जी और बाबूजी क्यों ना हम इनको अस्पताल ले चलें, और मेरा जो काम है वो तो मैं बाद में भी कर लूँगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बेटा तुम सही कहते हो, और वो वृद्ध व्यक्ति को उठा कर के पास के ही अस्पताल में ले जाते हैं। और जाकर के वहाँ पर इलाज होता है तो डॉक्टर बताता है कि ये वृद्ध व्यक्तियों को कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, इन्होंने नशा किया हुआ है और नशे के कारण इनकी ये हालत हो रखी है। तो घर वालों को बड़ा बुरा लगता है कि यार बताओ, मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था, रास्ते में नशेबाज व्यक्ति के चक्कर में मैंने अपना समय बर्बाद किया और इसको कहीं कोई दिक्कत नहीं। लड़का कहता चलो कोई बात नहीं, आखिरकार है तो ये इंसान ही, पड़ा था तो मैंने अपना फर्ज निभाया। इसके बाद वो वृद्ध व्यक्ति बाहर आता है तो वो लोग पूछते हैं कि भाई दादा तुम नशा वशा क्यों करते हो, तुम्हारी हालत इतनी ख़राब थी, मैं तुम्हें अस्पताल में ला कर के भर्ती कराया। तो वो कहते हैं कि बेटा मैं नशा वशा नहीं करता हूँ, मेरे अंदर इतना गम भरा हुआ है कि जिस गम की वजह से मुझे नशा करना पड़ रहा है, अगर मैं नशा नहीं करूँगा तो मेरी मौत तुरंत हो जाएगी। तो पूछते हैं भैया क्या आपके अंदर गम है? तो वो कहते हैं कि मेरा भी बड़ा अच्छा खासा परिवार था, लेकिन मुझे एक लत लग गई नशे की, और इस नशे की लत के कारण मैं अपने घर की देखभाल नहीं कर पाया। मेरी पत्नी गर्भवती हुई और गर्भवती होने के बाद अचानक से एक दिन उसके पेट में दर्द हुआ। मैं नशे में डूबा हुआ था जिस वजह से मेरी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन उसने बच्चे को जन्म दिया। मैं अपने बच्चे को लेकर के घर आया और फिर नशे में डूब गया। 1 महीने के बाद वो बच्चा भी मर गया और मैंने उसे टोकरी में भर कर के गंगा के किनारे प्रवाहित कर दिया। और अब मुझे उसी की याद दिन रात सताती है, मुझे अपने पत्नी की याद आती है, मुझे अपने बच्चे की याद आती है, और उसी गम में मैं ये काम करता रहता हूँ। तो वो कहता है कि ये कब की बात है? तो बताता आज से लगभग 20-22 साल पहले की ये बात है। तो वो उसकी माँ पूछती है कि जिस बच्चे को आपने दफनाया था क्या वो वास्तव में मर गया था? तो वो कहता कि हाँ वो वास्तव में मर गया था। वो बार बार जोर दे करके पूछती है तो वो एक ही बात कहता है कि हाँ मर गया था। तभी उसका जो लड़का था उस कहता माँ आप इनसे एक ही बात को बार बार क्यों पूछ रही हो? तो उसकी माँ कहती है कि बेटा आज से लगभग 22-23 साल पहले तू मुझे गंगा नदी में ही एक टोकरी में मिला था और तू मरा हुआ नहीं था बल्कि जिंदा था, तो इसीलिए मैं इससे बार बार पूछ रही हूँ। इसने शराब के नशे में एक जिंदा बच्चे को मरा हुआ समझ करके टोकरी में भर करके गंगा में प्रवाहित कर दिया, और अगर मैं ना होती तो आज तेरा जीवन ना होता। तो ऐसा सुन करके जो वो लड़का था उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो कहता है कि माँ तुमने आज तक ये बात मुझसे छुपा कर क्यों रखी? उसने कहा बेटा मुझे ये डर था कि कहीं मैं तुझे खो ना दूँ, मैं सच बता करके कहीं तू चला ना जाए और अपने परिवार को ना ढूंढने लगे। लेकिन जब आज भगवान की कृपा से ये हकीकत सामने आ गई तो मुझसे रहा नहीं गया और आज मैंने तुम्हें ये सारी सच्चाई बताई। वो लड़का कहता है कि माँ कुछ भी हो, ये मेरे पिता हों बात ठीक है, लेकिन आपने मेरा पालन पोषण किया है तो सबसे पहला जो अधिकार है वो आपका है, इसके बाद अगर कोई अधिकार है तो वो इनका है। और अगर आप कहें तो मैं इनके पास से बिल्कुल भी हट जाऊं और इनसे कुछ भी ना बोलूं और सीधा यहाँ से चल सकता हूँ। वो वृद्ध व्यक्ति जब इन सब बातों को सुनता है तो अपने बेटे को गले से लगा लेता है और हाथ फेरता है, लेकिन वो लड़का हाथ छुड़ा करके अपनी माँ के पास आकर के माँ के गले लग जाता है। इसके बाद वो कहता है कि ठीक है चलो आज मैंने बेटा तुम्हें देख लिया और देख करके मेरा जो गम था वो कुछ कम हुआ है। तभी उसके माता पिता कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं कि मैं आपको भी अपने साथ लिए चलता हूँ, मेरी खेती बाड़ी है और मेरा काम भी है, तो वहीं पर आप बने रहिए। इस वृद्ध अवस्था में आखिरकार आप जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? और ऐसा कह कर के उसको अपने घर ले आते हैं। घर ले आकर के उसकी देखभाल करते हैं और देखभाल करने के बाद पूरा परिवार
बड़े प्रसन्नता पूर्वक रहता है और उस बच्चे की शादी हो जाती है और पत्नी जो आती है वो भी संस्कार और गुणवान थी। जब वो ऐसे परिवार में आती है और इस कहानी को सुनती है तो वो उस परिवार के जैसे ही अपने आप को ढालने का प्रयास करती है, कहती है कि इस परिवार को किसी की नज़र न लगे। और दोस्तों इस तरीके से ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। तो नशा एक तरीके का अभिशाप है और जो व्यक्ति नशा आदि में डूबा रहता है तो वो अपने परिवार का विनाश ही करता है और उनके परिवार उजड़ जाते हैं। तो इस कहानी के माध्यम से केवल एक ही संदेश कि जिस तरीके से इस व्यक्ति की हालत थी, ऐसे बहुत से लोग हैं समाज में जिनकी ये हालत है। तो यदि आप ऐसी नशा करते रहोगे तो आपकी हालत में कभी सुधार नहीं होगा। तो ईश्वर से प्रार्थना कि ऐसे लोगों को सद्बुद्धि हो। दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।